नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर कुमारी भारती, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, एमडी कॉलेज, नौबतपुर, पटना। आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक विषय को लेकर, योगा फिलॉसफी फॉर अ स्पेशल रेफरेंस टू महर्षि पतंजलि योग दर्शन। आइए समझते हैं योग फिलॉसफी क्या है। योगा इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड यूज। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है मिलना, अर्थात आत्मा से परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि इज द फाउंडर ऑफ योग फिलॉसफी। ही रोट्स द बुक योग सूत्रा। महर्षि पतंजलि संस्थापक हैं योग दर्शन के, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है योग सूत्र। और महर्षि पतंजलि ने योग को परिभाषित करते हुए कहा, चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात हमारे चित्त में, हमारे मन में जो वृत्तियाँ, जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उनको दूर करना या चित्त की चंचलता पर नियंत्रण करना ही योग है। क्या है योग? है महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त की चंचलता पर नियंत्रण करना ही योग है। अब महर्षि पतंजलि ने योग के 8 फोल्ड पाथ बताए, यानी कि अष्टांगिक मार्ग जो है महर्षि पतंजलि का, वो हमारा 8 है। पहला है यम, दूसरा है नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो पहला जो मार्ग है, यानी कि 8 फोल्ड पाथ है, जो अष्टांगिक मार्ग है, उसमें पहला है हमारा यम। तो यम जो होता है वो मॉरल डिसिप्लिन है, अर्थात नैतिक अनुशासन है। हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यमा। ये महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है। सत्य यानी ट्रुथ, डोंट टेल टू लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऑलवेज हमें सही और प्रिय वचन बोलना चाहिए। उसके बाद अहिंसा, नॉन वायलेंस, अर्थात हमें किसी जीव या मनुष्य पे मन, वचन, कर्म से हमें उसको क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। डोंट हार्म टू एनी पर्सन, एनी क्रिएशन। उसके बाद नन स्टेलिंग, आस्ते, चोरी नहीं करना चाहिए। यू डोंट टेक एनीथिंग विदाउट एनी परमिशन। उसके बाद हमारा है आपका है उसके बाद नन पजेशन, यानी कि जितना आवश्यक हो उतना ही धन अपने पास रखना चाहिए। और सेलिबेसी, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसी तरह जब हम नियम में जाते हैं तो हम नियम में भी देखते हैं कि वो भी एक पॉजिटिव मार्ग है, सेल्फ डिसिप्लिन मार्ग है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने कहा था, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान नीमा, यानी शौच यानी कि प्योरिटी, शरीर की हमें शुद्धता होनी चाहिए। संतोष, कंटेनमेंट, हमेशा हर एक परिस्थिति में हमें संतोष रखना चाहिए। तपः, सर्दी गर्मी में एक सा रहना चाहिए। और स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी करना चाहिए। और प्राणिधान, यानी कि ईश्वर के चरणों में खुद को आत्मसमर्पण करना चाहिए। अब हम बात करेंगे आसन पर। तो आसन क्या है? स्थिर सुख आसनम, सिटिंग पोस्चर इज आसना। भारत में कई प्रकार के आसन हैं, लेकिन मुख्य रूप से गरुड़ासना, पद्मासना, योगासना, गरुड़ासना, पद्मासना, मयूरासना, ये सब हमारे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम इज ए ब्रीदिंग सिस्टम, सांस लेने, सांस छोड़ने की क्रिया को हम लोग प्राणायाम कहते हैं। तो प्राणायाम में जो है पूरक, कुंभक, रेचक। जब हम गहरी सांस लिए पूरक को पेट में रोके रखे, कुंभक, और धीरे धीरे करके छोड़ दिया, वो हमारा रेचक है। प्राणायाम जो है ब्लड प्रेशर में, दम्मा, खांसी में बहुत ही हमारे लिए लाभप्रद होता है। प्रत्याहार, यानी कि आपका जो हमारी जो सेंस ऑफ ऑर्गेन्स है उसको अंतर्मुखी बनाना जो है हमारा, वो प्रत्याहार है। उसके बाद है धारणा। धारणा, जब हम किसी चीज़ को, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, किसी एक चीज़ में लगाते हैं, तो वो हमारा धारणा है। और ध्यान क्या है? जब हमारा उस चीज़ में ध्यान लग जाता है, जब मैं और उस वस्तु में द्वैत बना रहता है, वो हमारा ध्यान है। और लास्ट है समाधि, जब हमारा पूरी तरह से ध्यान लग जाता है, अपने होने का भी बोध खत्म हो जाता है, उसी चीज़ में हम पूरी तरह से ध्यान मग्न हो जाते हैं, तो वो हमारी समाधि है। और उसी अवस्था में हमें कैवल्य की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति हमें होती है। और